नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आपके पास आपकी बेटी का फोन आ जाए और बेटी फोन पर कह रही हो कि पापा मैंने कोर्ट मैरिज कर लिया है, तो पापा को क्या करना चाहिए। मैं समझता हूं कि किसी भी माँ बाप के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन जैसे हम सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ठंडे दिमाग से सोचते हैं, वैसे ही इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन ठंडे दिमाग से ही सोचना चाहिए। वैसे नॉर्मली हमने देखा है, मैं आपको पहले कुछ स्टेप्स ऐसे बताऊंगा जो आम तौर से जब बेटी का कॉल आ जाए कि मैंने कोर्ट मैरिज अपनी मर्जी से अपने मर्जी के लड़के के साथ कर लिया है, तो पहला रिएक्शन कुछ माँ बाप का क्या होता है। पहली बार में वो इतने गुस्से में आ जाते हैं कि वो ऐसा सोचते हैं कि चलो अब घर से निकलते हैं और बेटी और लड़के को पकड़कर जान से मार डालेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, पूरी जिंदगी जेल में क्यों ना गुजारनी पड़ जाए। पहला काम यही है कि बेटी को और उसके जो हस्बैंड है, जो पति है, जो लड़का है, उसको जान से मारना है। अगर आप ऐसा करने के बारे में सोचते हैं तो यह बिल्कुल गलत तरीका है और इससे आपके शान में किसी भी तरीके से बढ़ोतरी नहीं होगी और कोई नहीं कहने वाला समाज में या परिवार में कि चौधरी साहब ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि चौधरी साहब ने केवल और केवल अपना नुकसान किया और इससे चौधरी साहब के शान में बिल्कुल भी बढ़ोतरी नहीं होगी, क्योंकि उनको जेल जाना पड़ेगा और जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। जो दूसरा ख्याल आता है कि कोई बात नहीं, अब बेटी ने शादी कर लिया, वो मर गई मेरे लिए, बेटी का पिंडदान कर दिया और अपना मुंडन करा लिया। अब बताइए, बेटी का पिंडदान कर दिया, मुंडन करा लिया और समाज में ढिढोरा पीट दिया कि मेरी बेटी ने अपने जाति से अलग जाकर के कहीं और शादी किया, तो देखो मैंने क्या हस्र किया, मैंने उसको समझो कि मरा हुआ समझ लिया, मैंने उसका पिंड दान कर दिया, मुंडन करा लिया। इसमें भी आपका शान बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि उस वक्त आपके मुंह पर हो सकता है कि कुछ लोग आएं और बोलें, वाह चौधरी साहब आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन हकीकत में पीछे में यही बोलेंगे कि देखो बेटी ने क्या किया और उसके बाद बाप का क्या बुरा हाल हुआ। इसमें भी आपके शान में कोई बढ़ोतरी नहीं होने वाली। जो तीसरा स्टेप है वो ये है कि गरीब लोग, सबकी इज्जत होती है और कभी भी कोई व्यक्ति अपनी इज्जत और मान सम्मान में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। अब जैसे ही बेटी का फोन आया आपके पास में और आपने उसके बाद से यह अगर सोचा कि चलो चाहे कुछ भी हो, जमीन हो, घर में गहने और जेवरात हो, बेच डालेंगे और पुलिस को पैसा खिलाएंगे और झूठी एफआईआर कराएंगे, क्योंकि मालूम आपको भी है कि बेटी ने जो शादी किया है वो कानूनन सही है। अगर उसने कानूनन सही तरीके से शादी किया है तो पुलिस को पैसे खिलाने ही पड़ेंगे, तभी जाकर के झूठी एफआईआर होगी। अगर आपने ऐसा किया तो आपके पैसे देखते ही देखते बर्बाद हो जाएंगे और उस झूठी एफआईआर को रद्दी का टुकड़ा समझ करके डस्टबिन में फेंक दिया जाएगा और आपका कुछ भी नहीं होगा और इसमें भी आपका शान नहीं बढ़ेगा और सब लोग पीठ पीछे चौधरी साहब को ही गाली देंगे। मैंने अभी तक जो बताया है, समाज के कुछ वर्गों में ऐसे लोग होते हैं जो अपने इज्जत और सम्मान को इस लेवल तक लेकर के चले जाते हैं जहां उनकी बुद्धि काम नहीं करती। मैं भी एक लड़की का बाप हूं। अगर मेरी भी बेटी मुझे कॉल करे और कॉल करके बोले कि मैंने आपकी मर्जी के बगैर कहीं और शादी कर लिया है, तो स्वाभाविक है कि मेरे मन में भी एक चिंता होगी और मैं भी ऐसा सोचूंगा कि कहीं इसने अपनी जिंदगी बर्बाद ना कर ली हो। लेकिन चिंता के साथ साथ अगर मेरे अंदर अहंकार आया और मैंने ये सोचा कि इस औलाद को, जिसको मैंने खुद पैदा किया है, उसने अगर अपनी मर्जी से शादी कर लिया, तो मैं सबको, सारे रिश्ते समाप्त कर दूंगा, कानून को भी अपने हाथ में ले लूंगा। ये कतई सही नहीं है। आपको करना क्या चाहिए? सबसे पहला स्टेप तो यह है कि शादी की लीगल वैलिडिटी चेक करें। जैसे ही बेटी ने फोन किया और फोन करके ये बोला
कि पापा मैंने कहीं और शादी कर लिया है, तो पहला काम आपका ये है, उससे प्यार से बात करें और बात करके पूछें कि बेटी आपने चाहे कहीं भी शादी किया हो, आप मैरिज का सर्टिफिकेट भेजिए। क्योंकि जब कभी भी मैरिज सर्टिफिकेट मिलता है उसमें 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहला कि रिचुअल को ठीक से परफॉर्म करा करके मैरिज कराई गई है या नहीं कराई गई है। अगर रिचुअल को बिना परफॉर्म कराए केवल मैरिज को रजिस्टर्ड करा दिया गया है तो वो वैलिड मैरिज नहीं होता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि जिस आर्य समाज से शादी होती है वो आर्य समाज भी वैलिड नहीं होता है, उस सर्टिफिकेट पे जो एड्रेस दिए गए होते हैं वो भी वैलिड नहीं होता है। तो पहला काम आपका यही है कि आपको मैरिज की वैलिडिटी, लीगल वैलिडिटी चेक करनी चाहिए कि जो ये शादी हुई है वो पूरी तरह से लीगल है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं शादी के नाम पे लड़के ने आपकी बेटी को धोखा दिया हो और अब उसका शोषण करना चाहता हो। तो सबसे पहले यही आपको सुनिश्चित करना चाहिए, चाहे आपके मन में कुछ भी क्यों ना चल रहा हो। बाप होने की, पेरेंट्स होने की, भाई होने की ड्यूटी यही है कि इस समय भी आपको एक सही कदम ही उठाना है। जो दूसरा स्टेप लेना है वो यह लेना है आपको कि लड़के का बैकग्राउंड चेक करें। देखिए मैं क्यों कह रहा हूं कि लड़के का बैकग्राउंड चेक करें। भले ही शादी हो गई हो लेकिन लड़के ने अगर झूठ बोल करके आपके बेटी के साथ शादी किया है तो अभी भी समय है, आप इस शादी को कैंसिल करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि लड़के ने ब्लैकमेलिंग करके शादी की हो, जैसे न्यूड फोटोग्राफ्स वगैरह निकाल लिया हो, ब्लैकमेल किया हो, या फिर पहले से शादीशुदा हो, इस बात को उसने छिपाया हो और फिर जाकर के शादी किया हो, या कोई भी ऐसा तथ्य जैसे जाति और धर्म छिपा करके उसने शादी की हो। अगर ये सारे तथ्य आप ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं कि लड़के ने कुछ भी छिपा करके, झूठ बोल करके, ब्लैकमेल करके आपकी बेटी के साथ शादी किया है, तो आप मैरिज को कैंसिल करा सकते हैं, कोर्ट से नल एंड वॉइड करा सकते हैं। तो ठंडे दिमाग से उस वक्त जरूरी यह है कि लड़के का पूरा बैकग्राउंड आपको चेक करना चाहिए और चेक करने के बाद से आपको अपनी बेटी से बात भी करना चाहिए कि हमने जो चेक किया वो ये सच्चाई है, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है कि तुम अपनी जिंदगी को संभाल लो, अदरवाइज तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने ही वाली है। ऐसा आपको जरूर समझाना चाहिए। जो तीसरा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा उससे पहले मैं कहना चाहता हूं कि आपके मन में यही चल रहा होगा कि अभी तक तो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जिसके ऊपर बीतती है वही समझता है कि असल में होता क्या है। तो मैं आपको बताऊं, सोशल सेम या पारिवारिक सेम से बड़ा कुछ भी नहीं होता। एक शर्मिंदगी जो अंदर महसूस होती है कि मैंने पूरी जिंदगी समाज के सामने, परिवार के सामने बहुत प्राउड से कहता रहा हूं कि मेरी बेटी या मेरा बेटा वो मेरे स्वाभिमान है, वो मेरे अभिमान है और मेरे खिलाफ जाकर कुछ नहीं करेंगे। देखिए, भले ही आपने इस तरीके से बोला हो, समाज या परिवार के सामने प्रदर्शित किया हो, फिर भी आपको किसी भी तरीके से शेम महसूस नहीं करना चाहिए, शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि घर घर की यह कहानी है, परिवार परिवार की कहानी है। कुछ लोग छिपा लेते हैं और कुछ लोग समाज के सामने ये बातें आ जाती है तो शर्मिंदगी महसूस करते हैं। लेकिन आप परिवार या समाज से कोई अनोखे व्यक्ति नहीं है। समाज में जो हो रहा है, किसी और के परिवार में हो रहा है, वो आपके परिवार में भी हो सकता है। तो इसलिए कोई भी फैसला शर्मिंदगी महसूस करके, सोशल या पारिवारिक शर्मिंदगी महसूस करके ना लें। और चौथा और सबसे अंतिम पॉइंट यह है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आपका दिल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, अगर आपका दिल ये मानने को तैयार नहीं है कि जिस बेटी को आपने बिल्कुल नाजों से पाला और पोसा था, वो बेटी आपके खिलाफ चली गई और आपसे अलग होकर के उसने कहीं और शादी कर लिया, अगर आप इस बात को भुला नहीं पा रहे हैं और आपके दिल में बहुत ज़्यादा दुख है, ठेस है, तो मैं आपको एक सलाह दूंगा, क्योंकि देखिए, हम सब कानून से ऊपर नहीं जा सकते। कानून के मुताबिक लव मैरिज करना, कोर्ट मैरिज करना अगर जायज है तो हमें भी कानून के दायरे में रह करके ही चीज़ों को सोचना पड़ेगा।
कानून से ऊपर उठकर अगर सोचने की कोशिश करेंगे या कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि कुछ समय के लिए आपके मुंह पर कुछ लोग वाहवाही कर दें, लेकिन ये वही लोग होंगे वाहवाही करने वाले जो आपको समाप्त होते हुए, आपको बर्बाद होते हुए देखना चाहते हैं। अगर असल में आप अपनी बेटी को फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपनी बेटी को यह बताएं कि जो तुमने किया है इसका भुगतान तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, इसका जो परिणाम होगा तुम्हें ही उसको भुगतना पड़ेगा। लेकिन कभी भी अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो, कोई कष्ट हो, तुम्हें लगे कि इस शादी से तुम खुश नहीं हो, तुम्हें लगे कि इस शादी में तुम्हारे साथ धोखा हुआ या शादी की बात से तुम्हारे साथ कुछ भी गैर कानूनी चीज हो रहा है, तो कभी भी तुम ऐसा मत करना कि उसको सहते हुए रहना। तुम जरूर संपर्क करना और हम तुम्हें उस वक्त बचाएंगे, ऐसा बोल करके आपको विदा करना चाहिए। आपको यह भी कहना चाहिए कि चूंकि तुमने कानून के मुताबिक शादी किया है तो तुम्हारे साथ कुछ भी गैर कानूनी हो, कुछ भी हिंसा हो तो जरूर बताना, क्योंकि उस वक्त हम भले ही हमारे दिल में कितना भी गम क्यों ना हो, लेकिन हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे और माँ बाप होने का फर्ज जरूर निभाएंगे। आपकी क्या राय है इस विषय पे, आप भी जरूर बताइए। हो सकता है कि मेरे विचारों से बहुत लोग सहमत ना हो या बहुत लोग सहमत भी हों। आप कमेंट में अपने विचार बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।